इंतजार करेंगे हम उस दिन का जिस दिन ये नेता वास्तव में सियासी ड्रामा छोड़कर जनता की समस्याओं को सुलझाएंगे। पुलिस के आला अधिकारियों के लिए नहीं है कोई कानून। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है राजधानी में, जहां फायर सर्विस के एक आला अधिकारी के घर में फॉलोवर के साथ की गई अभद्रता की शिकायत करने जब वो फॉलोवर थाने पहुंचा तो महज तहरीर लेकर उसे वहां से रवाना कर दिया गया। फॉलोवरों को जहां पीएससी के कैंपों में काम करने के लिए भर्ती किया जाता है, लेकिन इनकी आधी से ज्यादा नौकरी पुलिस के आला अधिकारियों के घरों में नौकर से भी बदतर काम करते हुए गुजरती है और साथ ही मिलती है प्रताड़ना। आवाज उठाने पर नौकरी से हटाए जाने की धमकी। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें आईजी फायर सर्विस हरिराम शर्मा, जो लखनऊ में ही पोस्ट हैं, उनके घर में महिपाल सिंह नाम का फॉलोवर काफी समय से काम कर रहा था और अब उस फॉलोवर ने तोड़ी है अपनी चुप्पी। उसका कहना है कि उसको यहाँ जबरन आईजी साहब के घर में सुपुर्द कर दिया गया, जबकि उसकी पोस्टिंग कहीं और है। जब उसने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो उसे मिली नौकरी से हाथ धोने की धमकी। साथ ही उसके साथ नौकरों से भी बदतर सुलूक किया जाने लगा। गाली गलौज और मारपीट तक बात आ गई। तब महिपाल ने आखिरकार ठानी है इस शिकायत को दुनिया के सामने रखने की। आज वो थाने पहुंचा है, महानगर थाने, जहां वो इस पूरे मामले की शिकायत थाने में करना चाहता है और अपने साथ हो रही मारपीट, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और लगातार अभद्रता को लेकर एफआईआर दर्ज कराना चाहता है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कर रहा। जब उसने इस शिकायत को थाने पर मौजूद आला अधिकारियों से कहने की कोशिश की तो वो भी उसे महज सांत्वना देकर वहां से जाने की बात करने लगे। अक्सर कई मामलों में संवेदनहीन दिखने वाली पुलिस पर की गई शिकायतों में अक्सर संवेदनशील दिखती नजर आई है। ऐसा ही कुछ आज यहां राजधानी में भी देखने को मिला है, जहां महिपाल अपने साथ हुई अभद्रता की शिकायत करने थाने के चक्कर लगा रहा है, वहीं आला अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। राजधानी लखनऊ में ज्वेलरी की दुकानों पर चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार शातिर चोरों ने निशाना बनाया कैंट कोतवाली की सदर बाजार के एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान पर। चोरों ने जहां करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, वहीं दिन चुना होली की रात का। राजधानी में बदमाश चुस्त और पुलिस सुस्त नजर आ रही है। होली की रात बदमाशों ने कैंट इलाके के सदर बाजार स्थित एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान बिहारी लाल राम गोपाल ज्वेलर्स में घुसकर और गैस कटर के सहारे ऊपरी मंजिल के दरवाजे काटते हुए बड़ी इत्मीनान से नीचे उतरे और दुकान से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी व कैश पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकान के मालिक ने दुकान खोली तब उसे चोरी की जानकारी हुई। वहीं घटना से लखनऊ के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि राजधानी में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, साफ पता चलता है कि चोरों ने पुलिस से जरा भी डर नहीं है। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अगर मामले का जल्द खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी बड़ा आंदोलन करेंगे। आज राजधानी के सभी सर्राफा दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखने की घोषणा भी की। वहीं पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच में लग गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने जल्द खुलासा करने का दावा भी किया है। जिस तरीके को आजमा कर सराफा की दुकान पर चोरों ने चोरी की, यह लखनऊ का पहला और नायाब तरीका है। प्रथम दृष्टया पुलिस को यही लगता है कि यह काम कोई अंतर्राज्यीय गिरोह ही कर सकता है। फिलहाल राजधानी पुलिस के लिए इस मामले का खुलासा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठाकुरद्वारा इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्यारों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मृतक के शव को आग में झोंक दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के ख्वाजपुर में दीपक बिश्नोई नाम के इस युवक को इलाके के ही रहने वाले महिलाल और उसके दो भाई बहाने से बुलाकर ले गए थे। जब दीपक काफी देर तक नहीं लौटा तो घर वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। तभी गांव के बाहर एक पुराल के ढेर में आग लगी देख सभी वहां पहुंचे तो देखा दीपक मृत अवस्था में था और उसका शव जल रहा था। लोगों ने दीपक के अधजले शव को आग से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दे दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर परिजन लगातार पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा रहे थे। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस दौरान लोगों ने हंगामा भी किया था। दीपक कहीं बाहर रहकर नौकरी करता था और होली की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। होली पर रंग लगाने को लेकर हुए झगड़े को और हत्या आरोपियों की बहन से मृतक के प्रेम प्रसंग को भी हत्या की वजह के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में इलाके के ही 3 सगे भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक की गिरफ्तारी भी कर ली है। हत्या की वजह हत्या आरोपियों की बहन से मृतक युवक का प्रेम प्रसंग होना भी बताया जा रहा है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक डॉक्टर से 6 अज्ञात लोगों ने पत्रकार बताकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। वहीं इस घटनाक्रम की सूचना जब प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने 2 नामजद लोगों पर और 6 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिक्षण के नाम पर डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का एक सनसनीखेज मामला वाराणसी के सामने आया है, जिसमें यहां की कैंट थाना पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े तथा करीब 2 लोगों को समेत आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तारीख के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। फिलहाल इस घटना को लेकर प्रशासन और मीडिया दोनों ही काफी चिंतित हैं। मेरठ में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी ये बरकरार रहा और एक घर में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और डॉग स्क्वाड की मदद से अपनी जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के ऊंचा सद्दीक नगर में नाज नाम की महिला अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। नाज का शौहर अमजद आपसी झगड़े के चलते पिछले काफी समय से जेल में है और नाज ही तीनों मासूम बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। आज तड़के उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना का पता तब चला जब महिला के बच्चों ने अपने दादा के घर पहुंचकर अपने दादा को बताया कि किसी ने उनकी मां की गर्दन काट दी है। नाज के ससुरालियों ने मौके पर जाकर इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में डॉग स्क्वाड की मदद से अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं महिला के रिश्तेदारों ने नाज के पड़ोसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व नाज का झगड़ा उसके पड़ोसियों से हो गया था, जहां पड़ोसियों ने नाज को जान से मारने की धमकी दी थी और झगड़े के 2 दिन बाद ये घटना हो गई। इसके बाद नाज के पड़ोसी भी अपने घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना से एक बार फिर साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने घर में भी महफूज नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नाज के हत्यारों की धरपकड़ के लिए तलाश शुरू कर दी है। क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली जूली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी,
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक है। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। नहीं थम रही केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग। बेनी ने कहा 2014 में निकलेगा सपा का जनाजा। राजेंद्र चौधरी का पलटवार, कहा एहसान फरामोश और बदतमीज हैं बेनी। आज नहीं हुआ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की नई टीम का ऐलान। संसदीय बोर्ड में नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति, कई नामों पर फंसा पेच। कुंडा केस में राजा भैया के करीबियों पर कसा सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने राजा भैया के मौसेरे भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह से कई घंटों तक की पूछताछ। इलाहाबाद के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश, संगम नगरी में किया अधिवक्ता भवन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रुड़की को दी सौगात, 19 नई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। देहरादून में डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के घर में घुसकर बचाई जान। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन के लोगों पर हमले का आरोप। मुजफ्फरनगर से 16 दिसंबर को लापता हुई छात्रा, पंजाब से मिली, 3 महीने तक बंधक बनाकर किया गया गैंग रेप। एक रिश्तेदार समेत सभी आरोपी फरार। कानपुर में इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम में लगी आग। एटीएम में रखे 8 लाख रुपए के नोटों समेत पूरा एटीएम जलकर हुआ खाक। रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र जैन बने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष। राजेंद्र कोटियाल बने सूचना आयुक्त। चयन समिति ने की बैठक में हुआ फैसला। बयान बहादुरों की फहरिस्त में सबसे आगे, शेखी बगारने में इनका जवाब नहीं। समाजवादी पार्टी से इनका प्रेम किसी से छिपा नहीं। जी हां, कैबिनेट मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, जिनकी जुबान से निकले एक बार फिर तीर, निशाना साधा सपा पर, बरसे
जमकर बरसे, लेकिन हमला करते करते यूपी की राजनीतिक जमीन से जुड़े होने के बावजूद यूपी की लोकसभा सीटों का अंक गणित ही भूल गए। लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 पे कांग्रेस लड़ेगी और 40 जीतेगी, 10 से ज्यादा भाजपा नहीं जाने देंगे और 36 जीतेंगे हमारी बहन जी। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने के लिए।